इसकी इच्छा छोड़ दो, कर्म कर्तव्य कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो, हर चीज की, चाहे कमाई हो, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक हो। कर्म करके फल की इच्छा छोड़ो। वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा वो भी अच्छा है। अब आगे पीछे की सोच की चिंता में चिंतन, बुरे बुरे खराब खराब चिंतन करने लगते, खराब खराब विचार करने लगते, भयभीत होने, भय से, भय में जीवन खो रहा है। मन ने जीव को भयभीत कर दिया, अज्ञान का संग करके मन का ऐसा हाल हुआ, उसको कब्जा हो गया। अब वो जैसा न चाहता है वैसा ही जीव भटक रहा है, विचार से भटक रहा है। क्रिया में तो शरीर है, शरीर कहीं भी रहे इससे कोई मतलब नहीं, चित्त भटकता रहता, माया में चित्त भटक जाता, अटक जाता है। जब अपनी आत्मा को भूले तो संसार व्यापने लगता है, जब भूली तो आपको तब व्यापे संसार। जब आत्मा परमात्मा भूलते हैं, देह में आते हैं तो बस व्यापने लगे। इसीलिए वो निश्चय कराता है, ऐसे परहेज कराता है। सब माया है, माया की रचना है। कर्तव्य कर दिया, फिर जो हो रहा उसमें अपना मन बना के शांत रहो। वो जैसा चाहेगा दुनिया में वही होगा, ईश्वर जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, वही हो रहा, उसकी रजा में राजी रहना। राजी हूँ, तेरी रजा में मैं राजी हूँ, चाहे जीत मिले चाहे हार मिले। कुछ ऐसे करने कर प्यार, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसे करने कर प्यार, यह जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया, एक एक वस्तु से प्यार किया। किया प्यार कभी ना ईश्वर से, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म का बिछुड़ा है, तू जन्म जन्म का बिछुड़ा है। अपने ही पिता परमेश्वर से, अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार कीजे। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार। इसके नीचे यही लाइन है, तू जन्म जन्म का बिछड़ा है अपने अपने पिता परमेश्वर से, अपने ही पिता परमेश्वर से। इसमें कुछ और होना चाहिए। नीचे इसकी तीरथ से
तेरा क्या है, क्योंकि मुक्ति यहाँ नहीं लगता। तेरा क्या है तू क्यों उलझ रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। तेरा क्या है तू क्यों उलझ रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यार, ये है जन्म न बारंबार मिले। क्यों भ्रम ने तुझको घेरा है, क्यों भ्रम ने तुझको घेरा है। ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। सामान बटोरा बरसों का, सामान बटोरा बरसों का। जग चिड़िया रैन बसेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। तेरा क्या है तू क्यों उलझ रहा, तेरा क्या है तू क्यों उलझ रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। तेरा क्या है तू क्यों उलझ रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यार, ये है जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। मन ने उलझा दिया तेरा मेरा करके, सच मान के। न तेरा है न मेरा है, सब करने के लिए है, खेलने के लिए। तेरा मेरा करके खेल के, खेल ऐसे खेलो कि जीत जाओ। किससे जीतो, मन माया से। मन से हार गया है ना जी, इसीलिए अशांत है। मन को जीतना है। हम संसार में सबको जीतना चाहते हैं। माया को जीतो, माया से ऊपर उठना है। मन में माया में नीचे चला गया है, माया से ऊपर होना चाहिए, भगवान में इसको लगना चाहिए। और माया में अटक गया, अब पहुंच नहीं पा रहा है, अशांत है। उसकी खुराक ही है, विषय उसकी खुराक नहीं। विषय से कभी शांत नहीं होगा। विषय की इच्छा छोड़ने से शांत हो जाए। वो रास्ता वो जानता नहीं, वो बताया नहीं गया। इसीलिए गुरु ऐसा न मिलता तो गुरु का ज्ञान आज भी है। इसी ज्ञान से अपने मन को समझाया जा सकता है, नहीं तो दूसरे के में अटक जाएगा। उसकी गलती, उसका ये, उससे अपना मन बनाने की कोशिश करो। मेरा कितना मोह है, मेरा कितना लोभ है, मेरा कितना अहंकार है, ये सब दूसरे के द्वारा ही समझ में आएगा। क्या है, कौन सा विकार हमें दुखी कर रहा है। दूसरे से अपने विकारों का पता लगेगा।
तो हम दूसरे को खराब समझते हैं, और वो ऐसा ना करे तो हमें क्या पता चले हमारा विकार क्या है। कोई अगर हम अपमान न करे तो हमें क्या पता चले कि मान अपमान बोला दो से हम ऊपर उठे। कोई ऐसा ना हो मन का उल्टा तो कैसे लगे। मन का उल्टा होगा तभी तो मन को समझाने की, ज्ञान से समझाने की विद्या मिलती है, आराम मिलता है, द्वैत खत्म होता जाता है। बाहर से द्वैत रहेगा, अंदर से द्वैत खत्म हो जाता है, कुछ गांठ नहीं रह जाते। जो होना था खेल हो गया खत्म, वो दृश्य खत्म। अब अभी के दृश्य में हमारा काम, वो चिंतन में रहता है। जो बीत गया दृश्य वो चिंतन में है, वो हट जाए, सफाई हो जाए। तब सर्वत्र भगवान ने सपना देखा था, एक दृश्य था, खत्म हो गया। ये भी दृश्य बाहर से सब है, बचत भी करेगा, अंदर ये समझो कहीं कुछ नहीं। इस शरीर तक है ये सब, आत्मा में ये सब कुछ न पहुंचे, आत्म आनंद में रह सके। नहीं, चिंता में खोया जीवन तमाम, नाम रूप नाम रूप मैं मेरा। शरीर को स्वस्थ रखना तो ठीक है, इसमें मारना ही पड़ेगा, अपने इच्छाई को मारना पड़ता है। तो इच्छा को जबरदस्ती दबाव में नहीं, ज्ञान के द्वारा शांत करें। दबाने से नहीं होता है, फिर उभर आएगी, समझाने से होता है। बच्चे को दबा दो, ऐसा न करो, वो जाने ना क्यों न करे, पहले उसे बताओ तो क्यों न करे। जब वो जान जाएगा तो फिर उसे खुद पता चलेगा कि देखो, पहले ना भी माना, फिर गलती करेगा, वैसा मिला तो समझेगा कि हाँ देखो कहा था न, माना नहीं, इसलिए ऐसा हुआ, तो अब न करे। और पता ही ना हो तो वो तो वैसे करेगा, पता ही नहीं करे। आग को छुएगा, उससे जल गया तो हाथ हटा लेगा, जला तो हाथ हट जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानेगा दोबारा न छुए। उसे नहीं पता है अभी कि हम इससे जलें, वो फिर पकड़ेगा। जब ये ज्ञान हो जाता है कि यही जला रहा है, तब वो बचता है उससे। ऐसे जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा, हमारी इच्छा ही हमको जला रही, दूसरों से जो हम अपेक्षा करते हैं वो पूरी नहीं होती है, तो बस उसी में हमारा मन जल। वो इच्छाएं छोड़ना, कर्म करो फल की इच्छा छोड़, आनंद का फल मिलेगा। इच्छा छोड़ते ही, इच्छा के कारण तो नीचे आए, ऊपर था, इंद्रियों के द्वारा देखा नीचे, अभी हमें ऊपर से छत की हवा ले रहा। अब छीने के पास आए, देखा कोई चीज पड़ी है, तो उसको उठाने के लिए हम नीचे उतरेंगे, लेकिन उस चीज को उठाया, देखा उसमें कुछ है ही नहीं। दिखाई दे रहा था इसमें बड़ा सा का लाल पेड़, बड़ा बढ़िया है, लेकिन तो परछाई थी, चमक जैसे डाली जाती है ना, एक चीज होती है, इससे चमक दीवार पर डाली जाती। अब दीवार में बच्चा पकड़ने जाए तो उसे वो चमक हाथ में नहीं आएगी, कहाँ से आ रही है चमक, वो जानता नहीं। ऐसे हमारा मन नहीं जानता है कि हमें आनंद, अंदर जीव नहीं जानता कि आनंद अंदर से आता है। जब मन की कुछ हो जाती तो मन एकाग्र हो जाता है, तो अंदर का सिस्टम से एकाग्रता में आनंद अंदर से महसूस होता है। अंदर से निकला ये हम नहीं समझ पाते, हम समझते वस्तु के मिलने से हुआ है। वस्तु आधार बन गए, हमारे मन मानी वस्तु आधार बन गए, एकाग्रता का विषय आधार बन गया। ये विषय आधार ना बने, विषय की इच्छा छोड़ो, कर्तव्य करो, विषय की इच्छा छोड़ो, तो अपने आप इसमें भला जान के अंदर की तरफ चले जाओ, एकाग्र रहेगा। काम, जिस काम को कर रहे हो उसको मन लगा के करोगे तो भी आनंद में रहोगे। फिर उसमें
एकाग्र करके मन फिर छोड़ दिया, फल में गया तो फिर एकाग्रता चली जाएगी, तो आनंद महसूस नहीं होगा। समझते हैं कि विषयों से कहाँ तक एकाग्र करोगे, विषय तो कब तक हमारे मन के मिलेंगे। फिर उल्टा हो तो उसमें अपना मन साधो, तब ये साधो कहलाओगे, तब कहलाओगे कि साधु है, साधो है। जब सध जाएगा तब साधु हो जाओगे। अभी अभ्यास में हो तो साधो, कहा कबीर सुनो भाई साधो, क्या है, प्रभु के ढंग अब जाना, रहना नहीं देश बेगाना। सब अपने को ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से ज्यादा कोई किसी को प्यार नहीं करता है, चाहे जो कोई हो। लगता है हम सबको बहुत प्यार करते हैं, नहीं, सबसे ज्यादा जो अपने को प्यार करता है वो सही बात है, अपने आत्मा है, पर वो देह को, देह से संबंध जोड़ के देह को, देह का, देह भाव के अहंकार का ही तो बलिदान करना, मिटाना है, देह की ममता मिटाना है, देह का मोह मिटाना है। आत्मा में जोड़े तब देह से उठे, ऊपर उठे। तो ये करने में दिक्कत है, नहीं कर सकता है गुरु वचनों पे चल के ये काम होता है। देखो, एक सिर्फ शरीर का ही है इसमें, कोरोना में शरीर का ही तो है, आत्मा का क्या बिगड़ जाएगा। ये शरीर रखना है काम के लिए, रचना में शरीर ही है दिखाई देता है, रचेता कहाँ दिखाई देता है। सब करके भी बाहर से डर भय में न रहे, जब समय आए तभी जाएगा। ऐसा संकल्प न करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। परहेज करो, संकल्प न करो। वही होगा जो हमारे हित में होगा, जो होगा वो हमारे हित में होगा, इतना भरोसा तो भगवान पे कर ले, उसकी रचना पे भरोसा करें, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मेरे हित में, भले अभी ना दिखाई दे, आगे समझ में आएगा। नित अभ्यास नित बरा, जो हो रहा है अच्छा है, जो हो चुका वो भी अच्छा था, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। सबर संतोष आता है, कर्म करके फिर फल की इच्छा छोड़ो तो सबर संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से। अभी पास बैठने से थोड़ी ना, इसको अमल में लाने से सबर संतोष मिलता है। ऐसे वो नीचे उतरता चला गया। बच्चा ये सोचे इसमें है चमक, पकड़ने चला परछाई को, परछाई में चमक थी, जैसे अपने अंदर की चमक विषयों में पड़ रही, अब विषय पकड़ते उसमें कुछ है ही नहीं, तो मेरे अंदर थी। ऐसे दूसरे जीने में देखा, उस हटी दूसरे जीने में पड़ी, उधर नीचे और नीचे उतर आया, फिर और नीचे उतर आया, उसी की चमक मिला नहीं, लेकिन अब दूसरे में दिखाई दे रही, तो वहां पकड़ने जा रहा, फिर वो दिखाई दे रही, वहां पकड़ने जा रहा, फिर वहां दिखा रहा, वहां ऐसे वो नीचे आ गया। अब यही चमक जो दिखाई दे रही थी ये नीचे पहुंच गया इच्छा से। अब इच्छा छोड़ छोड़ के ऊपर चढ़ सकता, कर्म करो फल की इच्छा छोड़ो, फिर अपनी जगह पहुंच जाओगे। कर्म करो फल की इच्छा छोड़ो, फिर अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। घृणा नहीं प्रेम कीजिए,
हम जैसी की वस्तु अथवा गुण से घृणा करते, उसकी मूल बुराइयां हमारे खुद के ही भीतर रहती। हमारी घृणा की मनोवृत्ति इन बुराइयों का एक आरोपण मात्र होती है। इस प्रकार अपनी बुराइयों का दूसरों पर आरोपण करके हम स्वयं अपने आप में उनकी उपस्थिति का आत्म स्वीकृत से बचना चाहते हैं। हमारा अचेतन मन बड़ा स्वाभिमानी है। वह किसी भी कमजोरी को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी आत्म स्वीकृत की प्रवचना से मुक्त पाने के लिए वह अपनी बुराइयों का घृणा की भावना के रूप में दूसरों में आरोपण कर देता है। अत्यधिक आलोचना की प्रवृत्ति स्वयं की हीनता का घोतक होती है। दूसरों की आलोचना करता रहता है, मन यही कराता है। उसकी वास्तविक हीन भावना है। किसी की महिमा सुन नहीं सकता, किसी की बड़ाई सुन नहीं सकता। ये मन के साथ मिल गया थी। घृणा की मनोवृत्ति किसी विशेष विचार को हमारे मस्तिष्क में बैठा देती। सर्वांगों के उत्तेजित होने पर कभी कभी यही बाह विचार का रूप धारण कर ले, और जितना ही अधिक हम उनको भूलना चाहते हैं उतना भी हमारे मन को और जकड़ते जाते हैं और अंत में मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। हमारा मन अचेतन अवस्था में जिस किसी विचार को मस्तिष्क में स्थान दे देता है, वही विचार कुछ समय के पश्चात हमारी विशेष प्रकार की मनोवृत्तियों में परिणत हो जाता है, कार्य रूप में प्रदर्शित होने लगता है। साधारणतः हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना चाहते, किंतु आध्यात्मिक नियम के अनुसार हमें एक न एक दिन अपनी बुराइयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे तुम कहते ना कि हम पहले ऐसे नहीं मानते थे, बाद में अपना बुराई दिखाई दी, बाद में माना तो दिखाई दिया। ऐसे ही हम सब भी नहीं, गुरु ने बताया था, पहले तो दूसरा ही दिखाई देता था, दूसरा बुरा है, दूसरा बुरा है। अब मन के दिखाए, मन दिखा रहा है दूसरा, आंखों से इंद्रियों की बात मान के बुराई दिखा रहा। वो बुराई जो हम देखेंगे वो हमारे में आ जरूर जाएगी। हम भगवान देखेंगे तो हमारे में भगवान आ जाएगा, अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई आ जाएगी। जो दिखाएंगे मन को वो हमारे में आ जाएगा। आप शक्तिवान हैं, मन के साथ मिल के देखेंगे तो वो तो ऐसा ही दिखाएगा। वो शक्ति मन इंद्रियों के अधीन होकर दिखाता है। जब गुरु के वचन से इसको दिखाना शुरू करेंगे, दिखाएगा वही, उससे हमें दुख होता है, शांति होती, तो उसको पलटना, उस विचार को पलटना। ये जो भी हमारी बात नहीं मान रहा, ऐसा हो रहा है, हमारा मोह कहता है ना, ऐसा कहना करना धर्म है। फिर बोलो कि अरे वो भगवान है, हमारा अभ्यास करा रहा है, खराब ना समझो, हमारा अभ्यास करा रहा है। वरना तो ऐसा नुकसान समझ के हम उसे कोई उसके वो नहीं करते, अपने मोह के कारण ऐसा बार बार करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारा अभी इसको पहचानो कि विकार मेरे में है या दूसरे में। हमारी सोच है हमें दुखी करेगी, हम सोच को बदल लें तो उसी स्थिति में हम आनंद में आ जाएंगे। सोच बदलना है, क्रिया में तो जो होना है हो ही रहा है। काहे उठ रहे बार बार, ये तो होगा ही। शांत विचारों की शक्ति, हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर तथा दूसरे के ऊपर पड़ता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन को ही बदल देते हैं। हम अनायास ही उन कार्यों में लग जाते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं
और उन कामों से डरते रहते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल हैं। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। ये अपने शांत विचारों के कारण बदला जा सकता है। स्वभाव के बदले जाने पर मनुष्य को किसी विशेष प्रकार का कार्य करना सरल हो जाता है। जिस काम को मनुष्य अपने आंतरिक मन से नहीं करना चाहता, पर दिखावे के रूप में उसे करने के लिए बाध्य होता है, तो अनेक प्रकार की रुकावटें उसे दर्शाती हैं कि तुम्हारा आंतरिक मन उस वक्त काम के प्रतिकूल है। शांत होकर यदि मनुष्य अपनी किसी प्रकार की भूल अथवा कार्य की विफलता पर विचार करे, तो वह उसका कारण अपने आप में ही पाएगा। क्या समझे? अभी बात हो रही ना, ये हमारा ही है विचार, हमें दुखी कर रहा है। जो हम दूसरा देख के ऐसा सोच रहे, अपने ही विचार। कभी हमारा मोह के कारण होता, अज्ञान है, यह अज्ञान से ही ऐसा होता है। तो यही अभ्यास ही तो हम लोग को करना, और करना क्या है? नित अभ्यास नित पैरव। अच्छा अच्छा भाव डालो, बदल दो। खराब खराब डाल के अपना गंदा कर लिया, अब अच्छा अच्छा डाल के सफाई कर लो। सब में भगवत भाव से सफाई हो सकती, नाम रूप से नहीं हो पाएगी। नाम रूप से तो बुरे से अच्छे में आ गए, अच्छे से कैसे हटोगे? आसक्त हो जाओगे। तो ये सतगुरु ही कर सकता है। बुराई से अच्छा अच्छाई मिलाता, अच्छाई से फिर जो अच्छा उसे अच्छा लगा तो वो देह में फंसने लगता है, तो वो देह से भी हटा देगा, आत्मा में जोड़ देगा। फिर आत्मा में जोड़े काम नहीं चलेगा, आनंद नहीं आएगा सर्वत्र। ये शरीर कब तक रहना है? शरीर से उठा के आत्मा में जोड़ेगा। अपना शरीर भी नासवान, उसके लिए डरा करेगा। छूट, हाँ अभी डरो कि नासवान है, कभी भी छूट सकता है। जल्दी जल्दी ज्ञान ले लो, जल्दी जल्दी इसी जन्म में अपनी जगह पहुंच जाओ। जो काम करने आए मनुष्य जीवन में, वो काम पूरा कर लो। ये संसार तो चलता ही रहेगा। हमें जो टाइम मिला उसमें अपना काम करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना, अपने प्रभु को पहचानना, घट में प्रभु है पहचानना, मोह माया से मुक्त होना। बोले बाहर से हम वो काम, जो काम आया है वो हम बाहर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा मन उसमें रुकावटें डाल रहा है, अंदर कुछ और चाहे। तुम्हारा आंतरिक मन उस काम के प्रतिकूल है। शांत होकर यदि मनुष्य अपने किसी प्रकार का भूल अथवा कार्य की विफलता पर विचार करे, तो इसका कारण अपने आप में ही पाएगा। जो काम अनदिग्ध मन होकर किया जाता है, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। शांत मन द्वारा विचार करने से स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। इच्छाओं की वृद्धि शांत विचारों का अंत कर देती है। इच्छाओं की वृद्धि, इच्छा बढ़ती जाएगी तो हमारे शांत मन को खराब कर देगी। शांत मन को, विचार को अशांत कर देती। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी ही अधिक होती, उसे भय, चिंता, संदेह और मोह भी उतने ही अधिक होते हैं। अपनी अपनी कमी पहचान। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी ही अधिक होती, उसे भय, चिंता, संदेह और मोह भी उतने ही अधिक होते। विचारों की शक्तिशाली दुनिया। विचार स्वयं में एक महान शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सोचे कि आप शक्तिहीन हैं, आप शक्तिहीन हो जाएंगे।
अपने को मूर्ख समझोगे तो सचमुच आप मूर्ख हो जाएंगे। ध्यान करो कि आप स्वयं परमात्मा हो। यथार्थ में आप परमात्मा का रूप प्राप्त कर लोगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालत में प्रेम की भावना करो। निराशा में मन को आनंद और उत्साह से भरो। बदलो, अपने मन को बदलना है। अपनी सोच को बदलने का रोज बताया जाए, इसमें ये भला, इसमें ये भला, इसमें ये भला, ऐसे मतलब सबका तरीका अलग अलग है लिखने और जानने का। तो जिसने जैसा जाना वैसा लिख दिया। हम लोग को रोज ही तो बताया जाता है, इस ये दृश्य है, इसमें ऐसा अपना अच्छा बना लो, अच्छा बना लो, अच्छा बना लो। अच्छा अच्छा बनाते रहो तो बनाना आपके हाथ में है। निराशा निराशा में मन को आनंद और उत्साह से भरो। कैसे भरे? निराशा है, किसी बात से निराश है तो भगवान है ना। उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को डरे। निराश मन डरने लगता है तो डरो नहीं, उसमें भलाई समझ के उसको डर को खत्म करो। इसमें भी भलाई। रोज ज्ञान दिया जाता है आत्मा का कि ये मन है डराता रहता है, डरे न। इसी के लिए तो मन से जीतना है। हमें कहना बाजी जीत ले या ले हार, उदास मन का है। मन से बाजी जीतो, मन उदास न करने पाए हमें किसी भी स्थिति में, निराश न करने पाए। पुरुषार्थ के आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, निराश होकर बैठ न जाओ, हताश निराश। पुरुषार्थ के बाद भी मन का नहीं हुआ तो इसमें भलाई समझ लो कि इसमें कुछ भलाई। जो हमारे लिए उचित होगा परमात्मा और प्रकृति वो करेंगे। हमारे जैसे माँ बाप के बच्चों के लिए जो उचित होता है वो माँ बाप करते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए उसका नुकसान वो नहीं करेंगे कि क्षणिक खुश हो जाए उसका नुकसान हो जाए, वो नहीं करेंगे। कि वैसा कर देंगे मन में तब भी वो खुश नहीं होगा, जी नहीं भरेगा, इसकी आदत खराब हो जाएगी, खुश नहीं हो सकता, आदतें खराब हो जाएंगी। फिर वो उसके लिए भी नुकसानदेह, हमारे लिए भी नुकसान। ऐसे भगवान भी। निराशा में मन को आनंद और उत्साह से भरो। अंततः दुनिया केवल, अब इसमें ये लिखा उत्साह से भरो, कैसे भरे? यही तो गुरु रोज बताता है, रोज गुरु ने यही ज्ञान बताया। वो ज्ञान गुरु का आज भी चल रहा है। अंततः दुनिया केवल एक भावना अथवा विचार ही है। मन के संकल्प रहित होने पर दुनिया हवा हो जाती है और मन अवर्णीय आनंद में डुबकियां लगाने लगता है। मन ने ज्यों ही विचार किया कि दुनिया तत्काल उसके आंखों में झूल जाती और उससे पीड़ा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। कुल विचार कैसे दूर किए जा सकते, कुविचार कैसे दूर किए जा सकते, उन्हें भूलकर कैसे भूलना चाहिए, उसमें पुनः न डूबकर पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। अधिक आनंददायक दूसरी बात का ध्यान कर। बोला उससे भी, बोला उससे अच्छा कोई अच्छी बात याद करो। दुख की उपेक्षा करो, भूलो। अधिक आनंददायक विषय का चिंतन करो, ये महान साधना है। अब जैसे कोई हमारी प्रिय चीज, कोई हमारा है, जैसे हम प्रेम करते हैं, वो चला गया, धोखा मिल गया, तो इससे भी अब मन दुखी कर रहा है, तो इससे भी बढ़िया कुछ मिलने वाला है, तभी भगवान ने ऐसा किया है, इससे भी अच्छा मिलेगा। बस अधिक आनंददायक दूसरी बात का ध्यान कर, दुख की उपेक्षा करो। अब जैसे अब वहाँ ये नहीं जा पा रहा है, वो नहीं जा पा रहा, कैसे होगा, तो हम उल्टी बातें करने, चिंता करने लगे। इससे अच्छा भी कोई, इससे अच्छा कोई मिल जाएगा, इससे अच्छा कोई मिल, ऐसे हर बात में
एक बात ले ली ना, इससे अच्छा मिल जाएगा। अधिक आनंददायक दूसरी बात का ख्याल कर, दुख की उपेक्षा करो, तभी ये दुख जो अभी हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। अधिक आनंददायक विषय का चिंतन करो, ये महान साधना। उन्नत विचारों का ध्यान करो, आत्मा में उन्मुख बनकर आंतरिक ध्यान करो, विचार करो, तर्क करो। संसारिक विचार, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध, काम आदि भावनाएं तत्काल नष्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा सोचने की आदत डाले। मन बुरा ही बुरा, अच्छे में भी बुरा ही दिखाएगा, डराएगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। दुख में सुख में दुख निकालना उसका काम हो गया, मोह के कारण। सिर्फ मोह का ही इसका कारण है जो उल्टे विचार आते हैं। जो जिसका मोह न होगा वो निडरता से कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोह होगा तो वह बोले मोह में भूल जाएगा, नहीं कर पाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना से हानि, अपने आप को इसलिए मत धिक्कारिए कि आप अपने को हीन पाते हैं। समझदारी से यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करें और सत्यता से परखें तो आपको सौंदर्य, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा इत्यादि की निचाई से ग्लानि उत्पन्न न होगी। वास्तव में आप गलती ये कर बैठते हैं कि अपने व्यक्तित्व की दुर्बलताओं को दूसरों के व्यक्तित्व की अच्छाइयों को या विशिष्टताओं से मिलाने लगते हैं। दूसरा है नहीं, अब कैसे ना, वो स्वाभाविक होता है दूसरे से, तो दूसरा हटा दो, दूसरा है नहीं भगवान है, दूसरा नहीं भगवान है, दूसरा नहीं भगवान है। ये हमें देखो, इच्छा दूसरों को देखो तो एक कमी महसूस होगी, नहीं तो कमी थोड़ी है, किसी बात की कमी नहीं। शरीर को जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन आज भी दूसरों को देखेंगे तो उसकी तरह हमारी नहीं, बस यही कमी। दूसरों को देख के ही हमारी इच्छाएं कमी महसूस होती है, या दूसरे को देख के हम अपने को ज्यादा समझ के अभिमानी बन जाते हैं, या हीन भावना में आते हैं या अभिमानी बन जाते हैं। अभी दोनों न हो, जब हम दूसरा देखना बंद कर देंगे, दिखाई देगा आंखों से तो दूसरा ही दिखाई देगा। उधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है करके हटा के अंदर की तरफ जाओ। सुख जब जब आपको अहंकार आने लगे तब अपने से ऊंचे की तरफ देखो तो अहंकार नहीं रहेगा। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो अपने से भी ज्यादा कोई सुंदर हो उसको देखो तो अहंकार चला जाए। अपने से भी ज्यादा कोई धनवान हो उसको देखोगे तो अहंकार चला जाए। हम तो उसको देख के उसके और वैसा इच्छाएं बढ़ा लेते हैं। ये इच्छा शांत करो, अहंकार शांत करो, इच्छाएं शांत करो कि इसको मिल गया, इतना मिला है, हम चाह रहे हैं हमें इतना मिल जाए, इसके जैसा मिला है हमें भी मिल जाए। वो शांत है उतना पाकर। अगर उतना पाकर वो शांत है तो हम उतना करें। नहीं तो गुरु कहता है, गुरु तो ऐसा कराता है जो तुम्हें मिला है बस उसी में शांत रखो, तुम्हारे लिए यही सबसे बढ़िया, हमारे लिए जो उचित है, क्योंकि जिससे हमारा लेन देन खत्म करना है वही हमें मिला। उसमें ही शांत मन से अपना लेन देन समझ के, किसी के साथ राग और द्वेष न करके, मोह ममता के कारण, राग अज्ञान के कारण मन हटाते जाओ, जो उसके पालने वाले, उसको पैदा करने वाले के ऊपर छोड़ दो। वो है, वो देखेगा, वो रक्षा करेगा। कर्तव्य कर दिया, समझाना बताना, अब वो मालिक जानेगा वो जैसा कर रहा है वो ठीक कर रहा है। उसके किए को हम क्या दें, भले बुरे करना। उसका भेद कौन जान सकता, भेद तेरा कोई क्या पहचान है। जब तुझ सा हो जाएगा तब तुझे जानेगा। तेरे किए को हम क्या दें भले बुरे करना।
उसमें भलाई हमें पता नहीं, हमारा मन तो छोटा थोड़ा सा जानता है, आगे तक की थोड़ी जानता है। वो आगे तक की उस पूरी रचना को जानता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो है अच्छा 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 भाव डालो, अच्छा अच्छा भाव, सबको हर कोई अच्छा अच्छा भाव डाले, इससे अपना में शांति रहेगी। हाँ, जो बुरा लगता है वो हम करें, हम ना करें। दूसरा यही यही सोच लो कि दूसरा हमें दिखाने के लिए भगवान ने इसकी बुद्धि ऐसी कर दी ताकि इससे हम सबक ले लें कि हम ऐसा न करें, नहीं तो सबको कष्ट होता है। अपने हम करते हैं तो हमें नहीं पता कि सबको कष्ट होता है, जब दूसरा करता है तब हमें कष्ट होता है, तब हम जानते हैं कि इस बात से कष्ट होता है। जब दूसरे के करने से हमें कष्ट होता है तो हम करेंगे तो दूसरे को कष्ट होगा, इसलिए दूसरे को कष्ट न देना चाहो तो वैसा काम छोड़ दो। बस सिर्फ वही करो, केवल प्रयास ही करो तो पर प्रकृति सहायता करती है। उसकी अच्छाइयां देखते हैं। आप में कुछ कमजोरियां हैं तो स्मरण रखिए कि जिन्हें आप श्रेष्ठ समझते हैं उन व्यक्तियों में भी दुर्बलताएं हैं। उनकी अच्छाइयां देखते हैं तो कृपया अपने व्यक्तित्व को सहानुभूति से परख कर अपनी विशेषताएं भी तलाश कीजिए। आपको अवश्य कुछ न कुछ अच्छाइयां मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने, सद्गुणों का विकास करने की प्रेरणा देंगे। आत्मविश्वास स्वयं एक स्वस्थ मानसिक आदत है, तो दूसरी ओर आत्महीनता अर्थात अपने विपक्ष में सोचना और अपने को दूसरों से नीचा समझना एक ग्रंथि पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी, एक अस्वस्थ मानसिक आदत है। ये जो सोचना, दूसरों से नीचा समझना एक ग्रंथि, गांठ है, एक अस्वस्थ मानसिक आदत। तुलनात्मक दृष्टि से दूसरी अस्वस्थ आदत के गुलाम बनना, दुखी जीवन बिताने की तैयारी करना। गलत चीजों की तुलना से मनुष्य के जीवन में भारी असंतोष छा जाता है। केवल आप अपनी इच्छाओं को दूसरों को अच्छाइयों से मिलाइए अथवा मिलान का प्रश्न ही न उठाइए। मिलाना है तो अच्छाइयों में मिलो, बोलो दूसरों से आप अच्छे। बड़े हम लोग का आदत है ऊंची तरफ देख के अपने को नीचा मानना, बोला तो नीचे तरफ देख के अपने को ऊंचा मानो, कहते थे तो हम ऊपर है। वैसे तो वो अभिमान में है, लेकिन वास्तविक वो भीतर बाहर से दिखाना चाहता है कि हम ऊंचे हैं, लेकिन अंदर से वो अपने को नीचा ही मानता है। अंदर से ऊंचा मानो, बाहर से नीचा पीछे दिखा। जीवन का चरम लक्ष्य इसे प्राप्त करो, विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा। क्रोध पर विजय प्राप्त करो। क्रोध पर प्राप्त करने का क्या उपाय? विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो उसके ऊपर दया करो कि समझ नहीं रहा, हमारी हानि समझ कर रहा है ये, जबकि इसकी खुद हानि, या ये भला कर रहा है, ये तो अभिमान के हमारा भला कर रहा है, वास्तविक ये अपना ही भला कर रहा है। ऐसे हम अपने लिए भी सोचे, वास्तविक हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं तो हमें हमारा मन कह रहा है हम उसे हानि पहुंच, लेकिन हमारी हानि हो रही है, ये समझ लो। दूसरे को हम लाभ पहुंचा रहे हैं तो ये हमारी ही लाभ है, अभिमान न करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो उसको ऊपर दया करो और उसे क्षमा कर दो। उलाहने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो। उलाहने को प्रसाद समझो, आभूषण जानो, अमृत तुल्य मानो। भर्त्सना को सह लो। सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी
तो धृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना और भजन से ही क्रोध दूर हो जाता है। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष, अब कहो कि क्या हम प्रकृति वो न करें, तरक्की न करें, कोई हर्जा नहीं, तरक्की करो, पुरुषार्थ करो, फिर उसके बाद जैसा हो उसमें संतोष में भी तो रहो कि यही हमारे लिए अच्छा, पुरुषार्थ कर लिया, अब इसमें हमारा बल है। अपने पुरुषार्थ करो, फल पे न जाओ, फल भगवान के हाथ पे छोड़ो। वो जब जैसा दे रहा है वो हमारे हित में है, ऐसा जब हमारा विश्वास हो जाएगा तो अपने आप अभ्यास में आ जाएगा। अभ्यास करने से उसका अनुभव भी होगा। लाना मिलने से अपनी कमी पता लगेगी, दूर करने का मौका मिलेगा। हाँ, मतलब उलाहना हमारे ही गंदगी को साफ करता है। हाँ। जो अभ्यास में रत है, जो ऐसा करता है, अपना ही भला है। जो ये सब से हो रहा है, सब में अपना भला है। बाहर से सब होता है लेकिन है अपना भला। इतने लोग हैं बनाने वाले, इतने लोगों से हमारा अभ्यास हो रहा है। जो जो उल्टा लग रहा है मन को, वहां से संभालो, विचार से, अपनी सोच से ठीक करो। वो रोज गुरु देता है हम लोग को, रोज उसका ज्ञान है आत्मा का, दूसरा नहीं देखो। उस उलाहना को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो तथा अमृत तुल्य मानो। भर्तसना को सह लो, सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो धृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना और भजन से भी क्रोध दूर हो जाता है। नहीं हो पा रहा हो तो प्रार्थना करो, भगवान प्रार्थना सुनता है। हार के कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तब प्रार्थना करो। पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करो, पहले ही पुरुषार्थ करो ने प्रार्थना करने लगो, ऐसे थोड़ी हो। जैसे कैसे लाठी का टिकट खरीदा नहीं और कहे हनुमान जी प्रार्थना करो, भगवान जी हमारी लाठी निकाल दो, भगवान जी हमारी लाठी निकाल दो। रोज कहते रहे, रोज कह रहे हनुमान जी ने लाठी खरीदो तो कैसे निकाल पुरुषार्थ किया नहीं और निकाल दो। पुरुषार्थ करो तो अपने आप ही जो हमारे लिए सही होगा वो हो जाएगा। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष मोक्ष के राज के 4 संतरियों में से एक है। मोक्ष के 4 संतरी हैं जिसमें संतोष पहला। इन 4 संतरियों की सहायता से तुम ब्रह्म ज्ञान जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। अनुराग के पीछे शोक और दुख भी लगे रहते हैं। अनुराग सोच से मिश्रित होता है। सुख के पीछे दुख चलता है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होता है। सुख मांगो तो दुख जरूर, जिस स्थिति को आप मांग रहे हो उसका उल्टा दुख हो जाएगा। आनंद में ये दोनों स्थितियां बनाने वाले, दोनों स्थितियों में का सदुपयोग करो। सुख की स्थिति है उसको सभी सदुपयोग करो, दुख की स्थिति है उसका भी सदुपयोग करो। आनंद में रहो, आनंद, ये दोनों सदुपयोग के लिए। ये हमने गुरु ने बता दिया, इसमें कैसे अभ्यास करो। सुख दुख दोनों से ऊपर, सुख दुख के विचार है। वही स्थिति दूसरे को जो हमारे पास स्थित है दूसरे की हो, उस वो आराम में है तो कैसे कहा जाए दुख है।
अगर स्थित में दुख होता तो उसे भी दुखी होना चाहिए, वो आराम में है। तो स्थित दुखी नहीं कर रहे हमारे विचार, हमने उसको ऐसा दुख रूप बना लिया। कोई ऑपरेशन कराना है तो स्थिति तो बड़ी उल्टी है, लेकिन हमारे लिए हम उसे खुद पैसा देके डॉक्टर के पास जाके पैसा भी देते हैं, अपना समय देते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, तब हमारा कष्ट मिल कष्ट रहा है, सब तन मन धन सब लग रहा है, लेकिन हमारा इसमें फायदा हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करा रहे, आगे हमारी जान बच जाएगी, इसलिए करा रहे। उस समय कष्ट भी सहते हैं, उसके बाद भी घुटनों का ऑपरेशन कराते हैं, सारा पैसा देते हैं, दूसरे को देखते हैं कि कितना परेशान रहा है, कराने के बाद भी 6 महीने परेशान रहा है, तब भी कराते हैं कि हमेशा के 6 महीने तो रहेंगे, न कराया तो हमेशा के लिए रहेंगे, दर्द पीड़ा सहना पड़ेगा, इसलिए करवाता है। तो अच्छा समझ के करे ना, तो सह गया, पीड़ा में भी सह, अच्छा बना लिया, सह गया। ऐसे उल्टे में भी भला है। यही ज्ञान रोज दिया जाता है, रोज गुरु का ज्ञान चलता है, हम सब उसको बनाते हैं। उल्टी स्थिति ये भी जो आई है ये भी बढ़िया, कोराना पुराना ये भी सब बढ़िया, इसमें फायदा निकालो, इसमें क्या फायदा है। इसमें भी कुछ भलाई है जो हमारी बुद्धि नहीं समझ पा रही। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। कितनी आबादी बढ़ गई है, कितना सब बढ़ गया है, कितना सबका नाश हो रहा है, कलयुग का नाश होगा। अच्छे लोग कुछ नहीं बिगड़ेगा। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा। अभेद क्या है? दूसरा नहीं, वैराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष मोक्ष के राज के 4 संतरियों में से एक है। इन 4 संतरियों की सहायता से तुम ब्रह्म ज्ञान जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। अनुराग के पीछे शोक, अनुराग के पीछे पीछे शोक और दुख भी लगे रहते हैं। अनुराग शोक से मिश्रित होता है, सुख के पीछे दुख चलता है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। अनुराग के नाम पर मनुष्य दुख का विस्मय बीज बो देता है, प्रेम करता है विषयों से, अनुराग करता है, जिससे शीघ्र ही स्नेह के अंकुर निकल जाते हैं, जिसमें बिजली के समान भयानक दाहकता होती, और इन अंकुरों से अनेक शाखाओं से युक्त दुख का वृक्ष उत्पन्न होता है, जो ढके हुए घास के ढेर के समान जलते हुए धीरे धीरे शरीर को दग्ध कर डालता है। तथा जीवन को लोभ मोह में फंसने में ही मत दो। मानसिक संतुलन आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो जीवन में तुम्हें असफलता, मजबूरी या कठिनाई ना मिले, तो यह असंभव है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जीवन मृदुल भावनाओं की मृदु वाटिका है, तो कंटक और सूल कठोर चट्टानों पत्थरों की शुष्कता और कठोरता से भी भरा है। सभी कुछ आपको चखना है, मधुरता भी, कड़वाहट भी। जिस दुनिया को आप बदल नहीं सकते, उससे झगड़ा करने से क्या लाभ? जिस परिस्थिति से आप बच नहीं सकते, उसे परिवर्तन करने की इच्छा से क्या फायदा? हम उसमें लगे, इसे परिवर्तन कर दें, इसे परिवर्तित, अरे इसके बजाय प्रार्थना करो भगवान से। ये हमें बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो बस।
अभी जैसे हम किसी अपने घर वाले की बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं किसी आदत के लिए, तो अपना धर्म बोल दिया है ना। अब हमें अपने को बनाना, बोले हमें वो अभ्यास करा रहा है, हम अभ्यास करें, उसी से हमारा अभ्यास होगा। और नहीं तो हम अपना समय खराब करेंगे, गलत गलत संकल्प करेंगे, अपना नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। गलत संकल्प किसी के लिए करना है अच्छा नहीं है, दूसरा है नहीं, दूसरा ये दिखाई दे रहा, दूसरा है नहीं, कर्तव्य कर्म कर देना, अंदर से अच्छा विचार करके अपने ही को हर एक से बनाना, हर एक से अपने को बनाना, तो हमारी सांस खाली नहीं जाएगी, अभ्यास में जा रही। अभ्यास करना, ना गाफिल होना। तो अभ्यास करने का तो कहा ही गया, गाफिल नहीं होना। तो उल्टे में तो अभ्यास ही अभ्यास, अभ्यास ही अभ्यास। अभ्यास न करोगे शांति नहीं मिलेगी। दुखी रहना हो तो अभ्यास नहीं करोगे, जब मालूम हो गया तो अभ्यास करोगे। दर्द होगा तो दवा अपने आप ढूंढोगे किसी से पूछोगे या खुद जो भी है, ऐसे आलस में अब दर्द नहीं हो रहा, दवा नहीं खाई, डॉक्टर ने कहा इतने दिन खाना, अब दर्द नहीं हो रहा तो नहीं खाएंगे, भूल जाएंगे। तो जितने दिन कहा है तो खाना पड़ेगा ना। तो अच्छा है अभ्यास कर रहा था, हमें खाते रहो, या तो ये बात याद रखो, भूल जाते। जब हम भूल गए, अपने उस डॉक्टर से कहा हम भूल गए वो दवा खाना, तो कहले ठीक हो गई होगी तभी भूल गए, अगर दर्द पीड़ा होता तो न भूलते तब याद रहता। तो सबके शब्दों से जीवन में जो जो आया है तो वो सब याद आ जाता है कि ठीक तो कहते हैं। भूल जाते हैं अभ्यास, तो वह फिर से दुख सुख की स्थिति, अभ्यास भूल जाए। अभ्यास करो, अभ्यास करना, ना गाफिल होना। मनुष्य जीवन ऊंचे उद्देश्यों के लिए, उत्कृष्ट भावना से तुम जब एक भाव को छोड़कर जिस नए भाव को धारण करने का दृढ़ संकल्प करोगे, वही बनोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, अंत काल में यदि मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। जिस भाव को अधिक सोचोगे, जिसे स्मरण करोगे, उसे ही प्राप्त करोगे अंत काल में। तो अभी से पहले ऐसा अभ्यास करें कि अंत में हमें भगवान ही भगवान भगवान देखने की कला डालो। सामने कोई आया भगवान, अब अंत समय में कोई सामने आया और भगवत भाव डालने का प्रयास नहीं किया तो नाम रूप ही डालोगे, कोई ना कोई तो रहेगा सामने, वहां भगवत भाव डालने के शुरू कर दो अभी से, तो वो भगवत भाव ही आएगा। शास्त्रों में कहा एक जन्म माता पिता से होता है, वह भौतिक जन्म है। दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। ये जब पहले दिन सत्संग में आता है तब गुरु के मुख से उसका जन्म होता है कि तू आत्मा है। माँ बाप के द्वारा जो शरीर से पैदा होता है उसको कहें लड़का या लड़की, पहले दिन से उसको ऐसा बताया जाता है और समाज को बताया जाता है। ऐसे ही जैसे दिन गुरु के पास आता है, गुरु बोलता है तू आत्मा है। अभी उसे कुछ ज्ञान नहीं, मगर समाज के सामने, संसार जितने बैठे हैं सबके सामने कहा जाता है तू आत्मा। जीव को ये पक्का करना पड़ेगा, जब पक्का हो जाएगा काम बन गया। शास्त्रों में कहा गया एक जन्म माता पिता से होता है, वह भौतिक जन्म। एक एक बच्चे देखो माँ बाप से पैदा होते सहयोग से, एक गुरु शिष्य के से होते हैं आनंद के बच्चे। ये बच्चे जो हमारी पालना करते हैं गुरु शिष्य के द्वारा होते हैं। उपनिषद में गुरु अनेक माने गए, पशु पक्षी जड़ चेतन बुरे भले सभी गुरु हो सकते हैं। गुरु मतलब सारी दुनिया गुरु है, सतगुरु एक होगा, सारी दुनिया गुरु, सबसे हमें ज्ञान मिलता है।
ये सतगुरु है जो हमारे इसको हमारे मोह माया से बंधन को काटता है। बोले कर्तव्य करो, लेकिन कर्तव्य के बंधन में बंध के भजन छूट जाए तो ये बंधन है, मोह का बंधन, धर्म का बंधन। ये गुरु इसको करके देखता है कौन से बंधन में बंधा है ये। आजाद हो जाओ फिर तो सब धर्म है ही है। ये तुम्हारा अपूर्ण ज्ञान है। इसको पूर्णता ये है कि मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है और अपने आप को जन्म देकर जीवित भी रख सकता है। अभी शायद इसको गलत जगह से पढ़ गए। उपनिषदों में गुरु अनेक माने गए। पशु पक्षी जड़ चेतन बुरे भले सभी गुरु हो सकते हैं। मनुष्य सबसे ज्ञान लेते ना, बुरे भले सबसे लेते हैं ना। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वह स्वयं है। तुम ये मानते हो कि मनुष्य अपनी हत्या कर सकता है? अपने मन के गुरु जब स्वयं बन जाओगे तुम्हारा काम होने लगेगा। ये तुम्हारा अपूर्ण ज्ञान है। इसकी पूर्णता यह है कि मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है, अपने आप को जन्म देकर जीवित भी रख सकता है। तुम शरीर नहीं, शरीर से तुम हो। तुम शरीर के लिए नहीं, शरीर तुम्हारे लिए। इसीलिए शरीर का जीवन और तुम्हारा जीवन पृथक वस्तु है। अपकीर्ति, अपमान और पराजय मृत्यु से भी बढ़कर है। कीर्ति के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए मृत्यु का आलिंगन वीर पुरुष करते हैं। संसार की दृष्टि में ये जन्म है, जीवन है। तुम्हारे सामने प्रतिक्षण जीवन और मरण के लक्षण आते हैं। उनमें से तुम जीवन का वर्ण करो। सच्चा जीवन प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करो। कैसे आते हैं बताओ? बातें नहीं करिए, काम कीजिए। कार्य न करने वाला व्यक्ति एक प्रकार का शेख चिल्ली है। वह बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, बढ़ चढ़ कर बातें करता है। शब्दों के माया जाल की उसमें के पास न्यूनता नहीं होती। वह बात करने में आगे पर काम में पीछे रहता है। कहेगा मन भर कार्य न करेगा, कहेगा मन भर कार्य न करेगा रत्ती भर। ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय, बेकार, कोरे बातूनी जमा खर्च करने वाले होते हैं। उनसे महान कार्य की आशा नहीं की जा सकती। छोटा छोटा न मान पाओ, बड़ा कार्य कैसे कर लोगे? कहाँ से कर लोगे? आवश्यकता इस बात की है कि आप जो सोचें, विचारें या योजनाएं वे निर्मित करें, वे इस प्रकार की हों जिन्हें आप कार्य रूप में परिणत कर सकें। योजनाएं निर्माण करने से पहले सोचिए कि क्या आप उन्हें कर सकेंगे। क्या उनमें और आपकी शक्तियों में अनुपात बराबर है? कहीं आप अपनी सामर्थ्य से बाहर की बात तो नहीं सोच रहे? जो योजना आपने बनाई है उसके लिए आपके पास क्या क्या साधन है, कितना धन है, कितने मित्र बंधु बांधव हैं, आर्थिक, शारीरिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति कैसी है, इन पर विचार करके ही किसी कार्य में हाथ डालें। कार्य की सफलता के लिए अपनी मानसिक, शारीरिक तथा क्रियात्मक शक्तियों को कार्य के उद्देश्य को ओर केंद्रित करिए। मानसिक दृष्टि से सचेत और जागृत रहिए। संकल्प शक्ति का विकास एवं संचालन जरूरी है। इन बातों पर भली बात विचार करने के पश्चात कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। अब इतनी बातें क्या बस किसी का देख के बहुत ऊंचा ऊंचा न करने लगो। अपने पास कितना है उसमें से शुरू करो, फिर उसी में से बढ़ाते जाओ। उसी में बढ़ा के एक दिन उसी में से जो उसमें जो हुआ उसी में लगाने के लिए रखो। अगर उसमें से निकालने लगे तो आपका दृढ़ता नहीं आ पाएगी, मजबूती नहीं हो पाएगी।
उसको उसी में जो हुआ उसी में लगाना, न उसमें से पैदा हुआ, जब दुकान से पैदा हुआ उसमें हमने खर्च में लगा दिया, बेकार के खर्च में लगा दिया, निकालने लगे। माँ बाप के सामने अगर बिजनेस कर लेता है बेटा, तो अगर बिजनेस करना है तो माँ बाप के सामने कर लो, तो अभी वो खिलाने पिलाने में है, आपका उसमें से नहीं निकलेगा, दुकान में से जो कमाई होगी उसमें लगाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, मजबूत बन जाए। जब वो जैसे बच्चा मजबूत बन जाता है जो चलने लगता है, अभी डगमगाता है चलता नहीं, तब तक उसे सहारा दिया जाता है। जब चलने लगता है तो ऐसा नहीं गाड़ी का सहारा दे दिया जाता, पहले एक गाड़ी बना दी जाती थी, उसे पकड़ के बच्चे चलते थे, लकड़ी की गाड़ी बनाई जाती थी, उसे चलते थे, तब भी ध्यान रखते थे। तो भगवान तो ध्यान रखता ही है, उसने जो जो साधन बनाए हैं वो उससे करिए, ध्यान तो वो रखता ही है, हर समय सबका ध्यान रखता है, एक एक जीव जंतु का सबका ध्यान है, उसने बनाया है सबके लिए, रचा है, चिंता की बात ही नहीं। हमारे बात क्या होगा, तुम्हारे बात भगवान है, जैसे तुम्हारे शरीर में बच्चा था, तुम्हें क्या पता कहाँ है, क्या इंतजाम है, ऐसे भगवान का इंतजाम है सृष्टि में, वो जो कर रहा है इंतजाम कर रहा है, सबका इंतजाम, जहाँ जो है, कितनी दूर बच्चे हो उनके पास भी भगवान के साथी के रूप में है, वहां जहाँ जो है साथी के रूप में है। अब हमारा मन ये का है, पैसा लग रहा है तो ये पैसा कमाया काहे के लिए, क्या जोड़ के छोड़ के मर जाने के लिए, कि जरूरत है खर्च न करो, वो करो, हाँ खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, हाँ करो, बोला खर्च हो रहा है तो जानबूझ के तो कर नहीं रहे, ऐसा है तो हो रहा है तो होने दो, कमा भी तो रहे। हम तो कहते हैं जेवर कपड़ा कमी है, जेवर एवर रखा हो, कमी में सब निकाल के अपना काम करो, नहीं तो हमारे दादा बाबा ने रखे थे, अब हमारे पास रखा, ये रखा 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 ही रह जाएगा, रखा ही रह जाएगा, वो भी बचाए रहेंगे उनके, और वो भी बचाए रहेंगे, वो भी बचाए, सब बचाए रखे रखा रखा ही है, नाम का है, ना पहनने में आता है ना उसमें आता है, बस रखा है, नाम है। कितनी कितनी अज्ञानता, कष्ट उठा रहे। हाँ, इसमें न करो कि फैशन में अपना दूसरे का देख के अपना ऐसा करके वैसा न करो, अपनी तथा के अनुसार काम करो, जरूरत पड़ने में ये लगाओ, दुख ना हो, कुछ भी करने में आपको कष्ट ना हो, न मजबूरी में लगाना पड़ा अंदर, हाँ मेरा जेवर चला गया, हाँ मेरा ये चला गया, झूठ, लाए कहाँ से थे, मेरा बना लिया था कहाँ मेरा, दुखी हो रहे, शांत हो रहे, छोड़ के चले जाएंगे। सारी दुनिया का यही हाल है, मेरे बोटे पेटे बेटे के पोते पर पोते उसके लिए, अरे उनका भाग उनके साथ है, सब सबका विधाता भगवान है, सबको रचा भगवान ने, उसका भाग भी रचा हुआ है। कर्म करो, कर्तव्य करो सबके प्रति, और कर्म सिखाओ, करो और सिखाओ। बच्चों के सामने हम चिंता करने लगते हैं, बच्चे कुछ कर तो सकते नहीं चिंता में, वो भी हमारी चिंता में वो चिंतित हुआ करते हैं बिना मतलब के, देना जाते सुख और देते हैं दुख, जैसे बच्चे खुश रहे और हमारी चिंता के कारण वो भी चिंतित रहते हैं, वो कह नहीं पाते, अंदर से रहते हैं। जब दूसरे के लिए जीना आ जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा, अपने ही सुख में न जियो, दूसरों को दे। क्या कोई भजन है दूसरों के लिए?
इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है, कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी से ही बिता डालो, बिताने ही तो माया है, बिताने ही तो माया है। इसी के काम जो ये राग है, राग यही है। हाँ, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं,
उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। बोले मुश्किल में न, अब ये भी आई, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बचत की जरूरत। कर्म में सतर्क रहो, लेकिन घबराने की जरूरत थोड़ी। बोला नहीं मोती ने, डरो नहीं लेकिन बचत करो। बात मानो, नहीं मालूम हमें, उन्होंने बताया, हमें मानना। डरना थोड़ी ना, मैं आत्मा हूं, मैं मरता ही नहीं, कहीं तीनों कालों में मेरा नाश है ही नहीं। नहीं, तीन कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अच्छा विचार तो करो, हमारे विचार ही हमें मार डालते हैं। जीवित रहो चाहे जितने दिन, सब निकल जाएगा, आप जिंदा रहेंगे, लेकिन इतने दिन तो आपने चिंता में गंवा दिए। ये बीच के दिन चिंता में गए, अभ्यास में रहना, सब परिस्थिति ठीक हो जाती, लेकिन बीच के दिन चिंता में। एक बार देख लिया कि ऐसा हो जाता है तो धीरे रहना चाहिए, जैसे पहले हुआ ऐसे भगवान आगे भी करेगा। ऐसे भगवान, ये तो आया है, ये स्थितियां आई हैं, इसमें हमें क्या करना है, इतना सावधानी से कर लो बस, आगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। बदल जाता है, वही एक सा थोड़ी रहता है कुछ। सवेरा है देखो, दोपहर में बदल जाएगा, चाहे जितना आपको बहुत बढ़िया लग रहा हो सवेरा, ऐसा ही बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें कैसे अभी का सदुपयोग करो। दोपहर आए तो दोपहर का कैसे बचो। अगर धूप खराब लगती है आपको, वो करती है, तो आप उससे कैसे और काम भी करना उसमें, तो आप कैसे बच के निकलो उससे। काम भी करो, बच के निकलो, काम थोड़ी रुक जाएंगे, बच के करना पड़ता। ऐसे फिर गर्मी आई, बरसात आया, सब में कपड़े बनवा लिए जाते पहले से, सारा इंतजाम पहले से कर लेते हैं। सब स्थितियां आती हैं चले जाती हैं, हर प्राणी जी रहा है, कोई चिंता नहीं करता। जड़ा रहा के काम करता है कि जड़ा आ रहा, वैसे गद्दे रजाई बना लो या ऐसे कपड़े बनवा लो, गर्मी आ रही कपड़े खरीद लो, बस इंतजाम कर लेता है तो कोई बात ही नहीं, नहीं है तो उसके करा लो। कि घबराता है कि उसके कहने से रुक जाएगी जड़ा गर्मी बरसात। ये जीवन के लिए जरूरी है, ऐसे ये स्थितियां सब आती हैं, जो भी आई उसमें आपको कैसे रहना है, बचाव करके बस। ये रहेगी थोड़ी ना, ये भी बदल जाएगी, कुछ रहने वाला नहीं। और जब जिसको जाना है तो वैसे ही बिना किसी बीमारी के ऐसे अचानक कह दिला, बैठा था अभी बात कर रहा था चला गया, सांस रुक गए, श्वास का खेल। ये सब, और श्वास बराबर बाहर निकल रही, कब आए लौट के कब ना आए, तब भी कहाँ चिंता करते। बराबर छोड़ते रहे, ना छोड़ो तो उलझन होगी, लो ना तब भी उलझन, ना छोड़ो तब भी उलझन। वो तो स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक क्रियाएं होती रहे, ऐसे स्वाभाविक सरल हो जाए। ज्ञान से अपने मन को बनाना इतना सरल हो जाए, पहले कठिन था अब तो सरल हो गया, तुरंत मन को समझा दे, इसमें ये है, इसमें ये है, सब शब्द हैं, चाहे सब में काम करना पड़ता। अभी अंकिता कह रही थी लोहिया में है न मरीज, इसी के, अब उसके पति को तो काम करना पड़ता है, तो यहाँ आते हैं, घर में नहीं आते, बाहर से खाना ले लेते हैं। घर से खाना अच्छा रहता है ना, घर का खाना, तो अंदर नहीं आते कि किसी को भी कोई वो ना हो, बाहर से ले लेते, निकल जाते। अब बताओ, अपना ही आदमी है। जब वो अपने लिए ऐसा कर रहे हैं तो तुमसे कहेंगे नहीं कि न जाओ, कहीं भी न जाओ, पता नहीं कहाँ कौन कैसा है, कुछ पता थोड़ी नहीं। और ये जरूर है, कहीं को हमने तो माहिरी से भी कहा, देख लेना जहाँ कहीं परदेश से, वहाँ विदेश से आया हो तो उससे वहाँ का देख के कर न कर, बचाव करो अपना।
वो सब हमेशा के लिए थोड़े ना, थोड़े कहते ना 14 दिन के, 14 दिन देख लो बस। तो ये सबके लिए अच्छा होता है, ये नहीं इसमें कोई कह लो बुरा माने, ये नहीं, बचत है, सबके लिए अच्छा है। बचत करना कोई खराब नहीं, घृणा करना बुरा है। बचत न करो, घृणा करो, डरो और बचत न करो। अच्छे अच्छे संकल्प करो। गुरु ने तो अच्छे संकल्प बताए, संकल्प में सृष्टि है। बहुत अच्छा संकल्प, इतना दृढ़ दिखाई भी दे तो भी कहो नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब माया है, सब माया। बाहर से जैसा उचित हो वैसा करो, ये नहीं कर रहे हैं कर्म में अपने खराबी करो। सब बढ़िया, धीरज आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है तो इसमें संतोष है। इसमें कुछ भला, कुछ कम मिला, इसमें कुछ भला, ज्यादा मिलता तो शायद हम गलत काम में लगा देते। तो बड़ी कृपा, मन मानता नहीं, गलत काम में लगा देता है। तो अच्छा है, कब बचाया भगवान ने। किसी तरह से मन को शांत कर लो, ज्ञान वही है जो मन शांत करे। इसीलिए सबके अलग अलग होते हैं बताने के ढंग। अपने अनुभव से बताता है तो ज्यादा असरदार होता है। नितब्य नितब्य रहा। हो गया समय।